तो आज का हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स का जो मीनिंग होता है वो होता है वेरी। वेरिएबल वर्ड जो एक्चुअली में बना है वो बना है वेरी वर्ड से। वेरी का मतलब जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है वो वेरिएबल होता है। जैसे अगर हम कार की स्पीड की बात करें, आप एक रोड पे कार चला रहे हैं, ट्रैफिक है, कभी आपको स्पीड कम करनी पड़ रही है, कभी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। तो जो कार की स्पीड है वो आपकी फिक्स नहीं है, वो कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ट्रैफिक के साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आपकी जो कार की स्पीड है वो क्या है, वेरी कर रही है, इसलिए वो वेरिएबल की तरह रिएक्ट करेगी। अब अगर मैं बोलूँ टू, तो टू क्या है? टू कांस्टेंट है, क्योंकि टू को मैं कहीं पर भी लिखूं हमेशा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? टू ही रहेगी। थ्री, थ्री की वैल्यू हमेशा थ्री ही रहेगी, आप कहीं पर भी लिखो ऑल ओवर द वर्ल्ड, थ्री की वैल्यू हमेशा थ्री ही है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी होती है, इन्हें डिनोट किया जाता है अल्फाबेटिकल लेटर। आप कोई सा भी अल्फाबेटिकल लेटर यूज कर सकते हो, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, ये सब वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं मैथ में। और कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो हमारा कोई भी नंबर आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 3 4 99 101, ये सब क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। टू की वैल्यू टू ही रहेगी, चाहे आप उसे एक्स के साथ ऐड करो या थ्री के साथ ऐड करो या फोर के साथ ऐड करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, टू हमेशा टू ही रहेगा, वो एज अ टू ही काउंट किया जाएगा। तो इसलिए वो कांस्टेंट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके टर्म क्रिएट करते हैं। कई बार सिर्फ वेरिएबल भी एक टर्म बना सकती है, कई बार सिर्फ कांस्टेंट भी एक टर्म बना सकती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, क्या करा मैंने? एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैंने उन्हें मल्टीप्लाई करके लिखा वो बना 2x। तो ये जो 2x है ये यहाँ पर एक टर्म की तरह रिएक्ट करती है। तो टर्म्स क्या होती हैं? वेरिएबल कांस्टेंट का आप कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, और उन्हें अलग अलग अगर सिंगल सिंगल लिखा जाए तो भी वो टर्म्स कहलाती हैं। टर्म्स में एक बात इंपॉर्टेंट होती है जो आपको बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर करनी है, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स यहीं पर ही मिस्टेक करते हैं। क्या होती है कि वो टू और एक्स दोनों को दो एक अलग अलग टर्म मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। टर्म्स जो है वो किसके थ्रू सेपरेट की जाती है? टर्म्स सिर्फ जो है वो प्लस और माइनस के साइन के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हैं। अगर दो टर्म आपको सेपरेट करके लिखनी है तो उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होना जरूरी है। अगर उनके बीच में इंटू का साइन है, जैसे कि यहाँ पर था, तो उसे एक ही टर्म कंसीडर किया जाएगा। सेम अगर मैं x डिवाइडेड बाय 2 लिखूं तो इसकी वैल्यू x अपॉन 2 होगी। ये x अपॉन 2 भी आपकी एक सिंगल टर्म की तरह रिएक्ट करेगी, ना कि दो टर्म की तरह। टर्म सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के साइन के साथ ही सेपरेट होती हैं। क्लियर? टर्म्स क्या होती हैं? तो यहाँ पे मैं बहुत सारी टर्म्स लिख सकती हूँ, जैसे 4x एक हो गया, एक्स वाई एक टर्म हो गई, 3x² एक टर्म हो गई, 2/3 आपके पास एक टर्म हो गया, 4 एक टर्म हो गया। तो ये सब आपकी टर्म्स हो गई हैं जो सिंगल सिंगल है। क्लियर? नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। जब टर्म्स को आप एक साथ मिला के प्लस और माइनस के साइन के साथ लिखते हैं तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। अब वो कैसे? देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2x² प्लस 3x, तो ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2x² भी एक टर्म है, 3x भी एक टर्म है, और इसे मैंने प्लस के ऑपरेशन के साथ लिखा है। तो ये मेरी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। मैं लिख सकती हूँ 4x-2, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये भी टर्म्स से मिलके बना है। तो कोई भी ऐसा आपका एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स लिखी गई हैं प्लस और माइनस के साइन के साथ, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपकी एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं, बट द मेन पॉइंट इज कि वहां पे टर्म्स जो है वो किसके थ्रू सेपरेट की जाती हैं? प्लस और माइनस के साइन के साथ। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बोल सकती हूँ कि ये 4x एक टर्म है और ये 2 एक टर्म है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट किससे किया? माइनस के साइन के साथ। क्लियर?
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। अभी तक हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड टर्म्स के बारे में पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? ये एक तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं जिन्हें हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि आपका जो वेरिएबल है उसकी जो भी पावर होगी वो पावर क्या होनी चाहिए? आपकी रियल नंबर होनी चाहिए। पावर शुड बी रियल नंबर, दैट इज द कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल। अगर आपके वेरिएबल की पावर रियल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं होगा। क्लियर? सपोज अगर मैं यहाँ पे 2x की पावर अंडर रूट 2 प्लस 4 लिख दूं तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर जो है वो कितनी है? अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 रियल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये इसे पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? सो व्हाट इज द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल की पावर रियल नंबर होती है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, वो पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल लिखते टाइम हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने टर्म्स लिखी थी 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड सबकी पावर रियल नंबर है। लेकिन इसे हम पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में आपको सिर्फ वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम सिर्फ वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 वेरिएबल्स का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम सिर्फ वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया क्या हो गया? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल वन वेरिएबल हो गया है। 3x प्लस 5, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल वन वेरिएबल हो गया है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ भी किसी भी वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि 2y प्लस 3, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। नाउ नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स क्या होती है? अभी हमने पॉलिनोमियल्स कैसे लिखे? मैंने एक लिखा 2x प्लस 4, एक मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक मैंने लिखा यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल लिखे। तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री से यहाँ पर सिंपल सा रिलेशन है आपके वेरिएबल की पावर। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्लियर? व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? इट इज वेरी सिंपल, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। यहाँ पर मेरा वेरिएबल क्या है? x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। यहाँ पर मेरा पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई? 2। यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, तो यहाँ पर उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री कितनी हो गई? 3। समझ में आ गया डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर है वो आपकी डिग्री होती है। हम अभी यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो हमें उसी पे फोकस करना है। डिग्री जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उनका डिग्री निकालने का तरीका अलग होता है, वो हम बाद में देखेंगे।